हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म एंड इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुषों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। इनफिडेलिटी एक ऐसा शब्द जो लोगों के लिए टैबू है, शर्म की बात है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं और आज हम जानेंगे कि ये शिफ्ट क्यों हो रहा है। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है मगर रियल है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को ऑफेंस के लिस्ट से हटा दिया और तब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंडिया में बढ़ते गए। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि पुरुष ज्यादा चीट करते हैं या महिलाएं। अब इस सवाल का एक्यूरेट जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, मगर एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स मैरिड वुमेन आर चीटिंग मोर देन मैन इन इंडिया। और ये डेटा निकल के आया है ग्लीडन और एशली मेडिसन जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप से। ग्लीडन हैज 3 मिलियन यूजर्स इन इंडिया और 58% यूजर्स आर वुमेन। ग्लीडन के सर्वे के मुताबिक 56% मैरिड महिलाओं ने ये एडमिट किया है कि उन्होंने कभी अपने पार्टनर पे चीट किया है। इनफैक्ट इस सर्वे के अकॉर्डिंग 41% इंडियन मैरिड वुमेन ने ये एडमिट किया है कि उन्होंने रेगुलर बेसिस पे गैर मर्द के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया है और 26% पुरुषों ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया है। Also 53% of Indian married women admitted already having an intimate relationship outside their marriage against 43% men. एक स्टडी ने यह भी क्लेम किया है कि 7 आउट ऑफ 10 मैरिड इंडियन महिलाओं ने बोर हो जाने की वजह से अपने पार्टनर पे चीट किया है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स की माने तो 48% वुमेन हु हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर मदर्स। अब क्या कारण है जो महिलाएं चीट कर रहे हैं? आइए देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। पहला कारण, मैरिटल लाइफ की मोनोटोनी। 77% महिलाओं ने कहा है कि उनका मैरिज बोरिंग हो गया था और वो एक्साइटमेंट के लिए अफेयर की तरफ गए। दूसरा कारण, टू मेनी ऑप्शंस। महिलाओं के लिए ऑप्शंस बहुत सारे और इजीली अवेलेबल है। ग्लीडन, एशली मेडिसन जैसे एप्स महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है, जबकि पुरुषों को एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ता है, ईदर टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन और क्रिएट अ प्रोफाइल। तीसरा रीजन, इमोशनल डिस्कनेक्ट। महिलाएं जब ये फील करते हैं कि उनके हस्बैंड्स इमोशनली एब्सेंट है तो वो अपने नीड को फुलफिल करने के लिए अफेयर करना शुरू करते हैं। चौथा रीजन, हाउस होल्ड चोर्स। घर के कामकाज को भी एक बड़ा कारण बताया गया है महिलाओं द्वारा इनफिडेलिटी किए जाने का। पांचवा कारण, सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर एक महिला को लगे कि उसका पार्टनर उसे सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे। छठा कारण, होमोसेक्सुअलिटी। एक और शॉकिंग रीजन जो देखा गया है वो है होमोसेक्सुअलिटी। वैसे तो आजकल लोग LGBTQ के बारे में ओपनली बात करते हैं, मगर जब बात अपने फैमिली मेंबर्स की आती है तो जाहिर सी बात है कि लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पेरेंट्स और सोसाइटल प्रेशर की वजह से बहुत सी महिलाएं शादी तो कर लेते हैं, बट वो शादी में खुश नहीं रह पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। और इसी कारण वो ग्लीडन जैसे डेटिंग एप्स में सेम सेक्स पार्टनर्स ढूंढते हैं और ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा सेफ और एनोनिमस फील कराते हैं। और जब बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की होती है तो लोग यही सोचते हैं कि ये सब मेट्रो सिटीज़ या Tier 1 सिटीज़ में ही चलता है, मगर ऐसा है नहीं। एक रीसेंट सर्वे ने ये बताया है कि कंचीपुरम इज द चीटिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि एक छोटा सा शहर है तमिलनाडु में। लिस्ट में सेकंड है सेंट्रल दिल्ली, थर्ड गुड़गांव, फोर्थ गौतम बुद्ध नगर नोएडा, फिफ्थ साउथ वेस्ट दिल्ली, सिक्स्थ देहरादून, सेवेंथ ईस्ट दिल्ली, एट्थ पुणे, नाइन्थ बेंगलोर, 10th साउथ दिल्ली, 11th चंडीगढ़, 12th लखनऊ, 13th कोलकाता, 14th वेस्ट दिल्ली, 15th कामरूप, 16th नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, 17th राजगढ़, 18th हैदराबाद, 19th गाजियाबाद एंड 20th जयपुर। वैसे क्या आपका शहर इस लिस्ट में है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये तो हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के रीजंस, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह तो दिया कि एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस, बट इज इट दैट सिंपल?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण घर परिवार तो टूट ही जाते हैं, मगर जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो है बच्चे। इनफैक्ट आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते स्पाउसल मर्डर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और साथ ही फॉल्स केसेस भी। कर्नाटका में एक 33 साल की महिला को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो अपने हस्बैंड, 2 बच्चे और इन-लॉज को रेगुलर बेसिस पे सिडेटिव्स दे रही थी ताकि वो अपना अफेयर अपने नेबर के साथ चला सके। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि किस तरह उसकी पत्नी सोनम ने अपने अफेयर के चलते अपने हस्बैंड राजा को मेघालय ले जाकर मार डाला। अहमदाबाद की एक महिला ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपने पति को मारकर घर के किचन के नीचे दफना दिया और उसी घर पे अपने लवर के साथ 1 साल तक रही। और ब्लू ड्रम केस के बारे में तो बच्चा जानता है कि किस तरह मीरठ के मुस्कान ने अपने लवर के साथ मिलकर कितनी बेरहमी से अपने इनोसेंट हस्बैंड को मार डाला। कुछ ऐसे केसेस भी है जहां अपनी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से या तो हस्बैंड्स ने अपनी पत्नियों को मार डाला या खुद की जान ले ली। पटना के दरभंगा में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला जब उसे अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला। नोएडा के एक 55 साल के आदमी ने अपनी पत्नी को हथौड़े से मार डाला जब उसे अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला। बेंगलुरु में एक आदमी को उसकी पत्नी ने अपने लवर के सामने ही चप्पल से मारा और ये बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उस बेबस पति ने खुद को ही आग लगा ली। ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स है, ऐसे और भी अनगिनत घटनाएं हैं जो रोज घट रहे हैं। अब आप ये पूछ ही सकते हैं कि क्या पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करते? क्या वो अपने अफेयर्स के चलते क्राइम्स नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, मगर महिलाओं से थोड़ा कम। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुरुषों को ये अब पता है कि उनके लिए कोई लॉ ही नहीं है इस देश में जो उन्हें किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। अगर अफेयर के वजह से उनकी शादी टूटती है तब या तो डिवोर्स होगा जिसके चलते उन्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एलिमनी या मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जमीन जायदाद बेचकर बैंकरप्टी क्यों ना होना पड़े, या फिर पत्नी उन पर और उनके परिवार पर फॉल्स केसेस कर देंगी जिससे बाहर निकलने में उनकी आधी जिंदगी बीत जाएगी। और महिलाओं का क्या है, वो अफेयर करे, मर्डर करे, झूठे केसेस करे, वो हमेशा अबला ही रहेंगी और कानून उन्हीं का साथ देगी। क्योंकि आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 ये कहती है कि भारत की सरकार महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। भारत देश में शादी को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। इनफैक्ट शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। हम सबको ये पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज मॉरली अनएथिकल, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं उनके पार्टनर के साथ साथ उनके बच्चे और घर परिवार सब सफर करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस तरह के डेटिंग एप्स जो खुलेआम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट कर रही है, उसे भारत देश में ऑपरेट करने की परमिशन कैसे मिल जाती है? और क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार अगर चाहे तो इस तरह के एप्स पे रोक लगा सकती है? अगर हाँ, तो अभी तक इस तरह के एप्स पे भारत सरकार ने कोई रोक क्यों नहीं लगाई? और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडल्ट्री को ऑफेंस की कैटेगरी से हटा दिया, क्या ये सही किया या गलत? आपके ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम वीडियोस बनाते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, इसलिए आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग फॉर मेन इंडिया।